हाँ, तो रविंद्र जी, हम कुछ बातों पे डिस्कशन कर रहे थे। तो हमने सोचा कि हमारी जो जनता है उस तक भी इस बात को पहुंचाया जाए। हम्म। तो बात कुछ इस तरह से, जैसे हमें पता है कि चुनाव चल रहे हैं। तो चुनाव के दौरान चाहे वो पंच की सीट है, चाहे वो उप प्रधानी की सीट है, चाहे वो प्रधानी की सीट है, चाहे वो बीडीसी, चाहे जिला परिषद, जो कुछ भी चल रहा है, चाहे कल को एमएलए बनेंगे, जो भी बनेंगे, दूर तक कहीं तक भी कोई भी चुनाव चलते हैं, हमें कुछ बातों का मेरे को लगता है कि ध्यान रखना चाहिए, है ना। बिल्कुल। तो हमारी वही बातचीत चल रही थी कि अब जैसे प्रधान की सीट जो है वो रिजर्व्ड है हमारे एरिया में। हम बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे कि कौन कौन उम्मीदवार खड़े हैं, किसको वोट करें। ये बहुत ज़ाती मुद्दा है, ये पर्सन का बहुत प्राइवेट, बहुत पर्सनल डिसीजन है, हम इस पे बात नहीं करेंगे। तो जो मुद्दा है, हमारी बातचीत चल भी रही थी कि सीट जो है वो आधारित करी गई है सरकार के द्वारा, रिजर्व्ड सीट रखी गई है। लेकिन आप जब वोट दें तो ये सोच के ना दें कि अगर आप हरिजन हैं तो हरिजन का ही अगर कोई मेंबर खड़ा है तो आप उसको वोट दें। अगर आप एससी हैं, मतलब आप जुलाहे हैं, तो आप ये सोच के वोट ना दें कि जो हमारे जुलाहे जाति का हाँ। उम्मीदवार खड़ा है हम उसे ही वोट दें। कास्ट नहीं, क्वालिटी देख के आप वोट दें, जातिवाद बिल्कुल भी ना देखें। जातिवाद ना देखें। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि है ना, एससी है तो एससी को ही वोट डालेंगे या जर्नल है जर्नल को वोट डालेंगे। बिल्कुल। मतलब ये को अच्छा आदमी है जो काम करने वाला है एरिया में, बिल्कुल। मैं बोलता हूँ उसी उसी को वोट दो उसके आप। गुण देखिए, उसको गुण उसकी देखिए उसके। क्वालिटी देखिए, उसकी एजुकेशन देखिए, उसकी कम्युनिकेशन देखिए कि कल को, क्योंकि 5 साल तक वो आपका उम्मीदवार जो है वो उस पोजीशन पे रहेगा। तो आपने उससे अपने काम करवाने हैं, और आसपास के जो भी मुद्दे हैं, आपके जगह के मुद्दे हैं, जो भी काम करवाने वाले हैं, वो उसको करने की क्षमता रखता है या नहीं रखता है। सिर्फ ये नहीं देखना है कि हम जिस तबके के हैं हम उसी तबके के इंसान जो खड़ा है उसको वोट डालेंगे। ये बहुत गलत तरीका है। अगर इस तरीके से जो जनता है, अगर उनकी जो मानसिकता है वो इस तरह की है, तो मुझे नहीं लगता है जो उम्मीदवार खड़े हैं उनको अपनी हार या जीत की फिक्र करनी चाहिए। क्योंकि अगर वो ऐसे लोगों के लिए खड़े हैं जिनको इतनी क्षमता भी नहीं है कि वो सोच सकते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, फिर वो अगर उस मानसिकता से वोट डालने वालों के बीच में अगर वो लड़ भी रहा है, तो वो जो जीत है वो भी किसी काम की नहीं है, वो हार भी किसी काम की नहीं है। फिर तो देखिए, सब कुछ राम भरोसे है, किस्मत भरोसे है। फिर जो कल का विकास है वो भी राम भरोसे ही रहेगा। ठीक है। जिस बाकी मैं ये बोलता हूँ कि ऐसा नहीं कि अगर आपके एरिया में आदमी खड़ा है, आपके रिलेशन में है, वो बिल्कुल अनपढ़ है तो आप उसी को जिताओगे। मैं ये बोलता हूँ कि इसमें ये चीज़ ना देखो, पढ़ा लिखा इंसान को ही आप सक्सेस करो। आदमी काम करने वाला हो, आप ये ना देखो कि ये मेरे एरिया का आदमी है मैंने वोट उसी को डालनी है। जरूरी नहीं है कि ये लोकल एरिया का आदमी है, बाहर का आदमी अगर अच्छा है तो आप उसी को जरूर सेलेक्ट करो, उसी को वोट डालो। ये नहीं कि आपका अब आपका अपना बंदा है आपने उसी को वोट डालनी है। बाकी जातिवाद बिल्कुल ना देखें, जो आपको अच्छा लगता है उसी को आप सपोर्ट बिल्कुल। करें। और ये होगी बात जहां पे रिजर्व्ड सीट है। कुछ ऐसे भी पद हैं जहां पे रिजर्वेशन नहीं है, ओपन सीटें हैं। जैसे उप प्रधान का पद हमारे एरिया में जो है वो ओपन रखा गया है। तो उसमें भी हमने ये नहीं सोचना है कि जो पर्सन खड़ा है वो किस कास्ट का है, उसमें भी क्वालिटी देख के आपने वोट डालनी है। उसमें ये नहीं कि आप अगर जुलाहे वर्ग के हैं कि आपके जुलाहे वर्ग से जो खड़ा हो गया, और ये तो होगी कास्ट की बात। एरिया भी नहीं देखना है। अब हम फतेहपुर के हैं तो जरूरी थोड़ी ना कि फतेहपुर उम्मीदवार खड़ा है तो हम उसको इस वजह से वोट डाल रहे हैं कि वो फतेहपुर का है। हम किसी पर्सन को वोट इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि वो हकदार है, वो काबिल है, वो उस पर्सन को जिताना जो है वो पूरे समाज के लिए, पूरे ग्राम पंचायत के लिए जरूरी है। और ये क्वालिटी अगर उम्मीदवार के पास है, तो मैं तो ये चाहता हूं कि सर्वसहमति से ही उसको, चाहे वो उप प्रधान का पद है, चाहे पंच है, चाहे बिल्कुल बिल्कुल। आपका प्रधान का पद है, चाहे जिला परिषद का पद है, बीडीसी का पद है, हाँ, सर्वसहमति से ही बना दीजिए। अगर आपको क्वालिटी लग रही है तो फिर आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि वो बिल्कुल। आपकी कास्ट का है